नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ऑल इंडिया स्पेशल स्टे वेकेंड राउंड 5 आज से चालू होने वाला है। लेकिन उसको चालू होने से पहले मैं आप सभी को कुछ नियम, कुछ कायदे स्पेशल स्टे वेकेंड राउंड के बताने वाला हूं। आप जब भी काउंसलिंग करें केयरफुली करें और इन नियम कायदों को भी ध्यान में रखें, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं थोड़ी सी आपकी चूक होने की वजह से आप 2025 की काउंसलिंग से बाहर भी हो जाएंगे और उसके अलावा आप आगे आने वाली स्टेट की काउंसलिंग से भी बाहर हो सकते हैं। तो आपको अच्छे से समझाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। सबसे पहला जो नियम है वो ये है कि स्पेशल स्टे वेकेंड राउंड ऑल इंडिया में कोई भी नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। मतलब कहने का यह है कि जिन बच्चों ने राउंड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तक ऑल इंडिया में रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, वही बच्चे राउंड फिफ्थ स्पेशल स्टे वेकेंड राउंड में भाग ले सकते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है ऑल इंडिया के अंदर, वो ऑल इंडिया की काउंसलिंग में अब नया रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते हैं। तो सबसे बड़ा और सबसे पहला नियम तो यही है कि जो बच्चे रजिस्टर्ड है और जिनको अभी तक कॉलेज नहीं मिली है, वही बच्चे इस राउंड में भाग ले सकते हैं। सेकंड जो नियम है, जो भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट है राउंड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तक के जितने भी कैंडिडेट है जिन्होंने ऑल इंडिया के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा चुका है और उनको अभी तक कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, ना तो स्टेट में ना ऑल इंडिया के अंदर, उन सभी कैंडिडेट को, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, फिजिकली हैंडिकैप्ड, किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हो, उनको ऑल इंडिया स्पेशल स्टे वेकेंड राउंड 5 की काउंसलिंग करने से पहले, सरकारी कॉलेज भरने से पहले सरकारी सीट के लिए 50,000 रुपए का ट्रांजैक्शन करना है। 50,000 रुपए आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना है। तो जब भी आप स्पेशल स्टे वेकेंड राउंड की काउंसलिंग करेंगे, उसके पहले आपको सरकारी सीट के लिए, गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट के लिए 50,000 रुपए ऑनलाइन जमा करवाने पड़ेंगे। इसके बाद ही आपको कॉलेज की चॉइस का विंडो ओपन होगा, उसके पहले नहीं होगा। तो ये आप ध्यान में रखिए। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे एससी एसटी हो, चाहे फिजिकली हैंडिकैप्ड हो, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, आपको पहले 50,000 रुपए जमा करवाने हैं। ऑनलाइन अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसका अकाउंट खोलना है, 50,000 रुपए जमा कराने हैं और उसके बाद ही आपकी गवर्नमेंट सीट की जो कॉलेज है उनकी चॉइस फिल करनी है। अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए भाग ले रहे हैं, पहले का रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, तो आपको 3 लाख रुपए और जमा करवाने पड़ेंगे। तो ये भी नया विशेष जो रूल है वो स्पेशल स्टे वेकेंड राउंड के लिए लागू किया गया है, क्योंकि काफी ऐसे बच्चे हैं जिनको राउंड फोर्थ में भी कॉलेज मिला था लेकिन फिर भी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। तो इसके लिए जो बच्चे सीरियस है, जिनको इस साल कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना ही है, उन बच्चों के लिए ये राउंड किया गया है और इसीलिए ये 50,000 और 3 लाख का जो अलग अलग पेमेंट है, 50,000 रुपए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए और डीम्ड के लिए 3 लाख रुपए आपको जमा करवाने जरूरी है। इसीलिए किया गया है कि जो सीरियस बच्चे हैं वो काउंसलिंग में भाग ले, कॉलेज अलॉट हो जाए तो कॉलेज को ज्वाइन करें। आगे देखते हैं नेक्स्ट नियम क्या है। तो स्टे वेकेंड राउंड का सबसे बड़ा और सबसे कड़ा जो नियम है वो ये है कि अगर आप स्टे वेकेंड राउंड में भाग ले रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, डीम्ड कॉलेज के लिए, और अगर आपको सीट आवंटित हो जाती है और सीट आवंटित होने के बाद, अलॉटमेंट होने के बाद आपका मन करता है कि मैं ये सीट नहीं ज्वाइन करूंगा, तो आपके लिए ये प्रावधान रहेगा कि आपको 2025 नीट का जो एग्जाम है वो देने नहीं दिया जाएगा। नीट 2025 की जो एग्जाम है उससे आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो इस चीज का आप विशेष ख्याल रखिएगा।
वही बच्चे स्पेशल स्टे वेकेंट राउंड की काउंसलिंग करेंगे जिनको कहीं ना कहीं जो भी अवेलेबल सीट है, जो भी अवेलेबल कॉलेज है, चाहे वो किसी भी स्टेट की हो, वहां पे उनको ज्वाइन करना ही है। क्योंकि सीट आवंटन के बाद अगर आप सीट नहीं ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले आपका जो 50,000 या 3 लाख का जो ट्रांजेक्शन है वो भी जब्त कर लिया जाएगा और उसके साथ ही साथ आपको नीट 2025 की जो एग्जाम है उससे भी बाहर कर दिया जाएगा। विशेष इस बात का ध्यान रखिएगा। एक और खास नियम है जो कि ये है कि अगर आपको ऑल इंडिया स्पेशल स्टे वेकेंट राउंड में कोई भी सीट आवंटित हो जाती है, चाहे वो एमबीबीएस की हो, चाहे वो बीडीएस की हो, चाहे वो गवर्नमेंट सीट हो, चाहे वो डीम्ड कॉलेज की सीट हो, तो आपको आपके स्टेट के स्पेशल स्टे वेकेंट राउंड से बाहर कर दिया जाएगा। राउंड 4 में भी ऐसा हुआ था, लेकिन ये नियम का जो डिटेल थी वो काफी लेट आई थी, जिसकी वजह से काफी बच्चे जिनको स्टेट में कॉलेज मिल सकती थी उनको स्टेट की बजाय ऑल इंडिया कॉलेज ही ज्वाइन करनी पड़ी थी। तो यहां मैं आपको क्लियर ही बता रहा हूं, अगर आपको स्टेट के स्पेशल स्टे वेकेंट राउंड में भाग लेना है तो आप ऑल इंडिया की काउंसलिंग से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि अगर यहां आपको सीट अलॉट हो जाएगी तो आप अपने स्टेट की स्पेशल स्टे वेकेंट राउंड की काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। तो ये जो 4-5 नियम है जो मेन है वो मैंने आपको डिटेल में अच्छे से एकदम सरल शब्दों में समझा दिए हैं। फिर भी कोई डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप एक लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अपनी जो फैमिली है वो काफी बड़ी हो, जिससे सभी को अच्छी और सच्ची जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।